प्रिय विद्यार्थियों, मैं ज्योत्सना शर्मा, हिंदी शिक्षिका, हलवासिया विद्या विहार। आपने इससे पूर्व में सूरदास जी के तीनों पदों का सरलार्थ समझा था। अब मैं अंतिम चतुर्थ पद का सरलार्थ आज आपको समझाने जा रही हूँ। आपने तीनों पदों में देखा, तीनों पदों में गोपिकाओं की श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण भाव दिखाई देता है। इस अंतिम शेष पद में भी गोपिकाओं की विरह वेदना की अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। देखिए, हरि है राजनीति पढ़ आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पठाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाय। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाए सताए। देखिए, हरि है राजनीति पढ़ आए। यहाँ गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव। हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण। लगता है उद्धव, भगवान श्री कृष्ण ने तो राजनीति शास्त्र का गहन अध्ययन कर लिया है। अब वे राजनीति में पूरी तरह पारंगत हो गए हैं, प्रवीण हो गए हैं, दक्ष हो गए हैं। तभी उनमें इतना परिवर्तन आ गया है। वे यहाँ जब रहते थे तो हमसे कितना प्रेम करते थे, लेकिन जब से वे मथुरा के राजा बने हैं, उनका व्यवहार बिल्कुल बदल गया है। इसलिए हे उद्धव, वे तुम्हारे माध्यम से ही समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। यहाँ गोपिकाएं मधुकर अर्थात भंवरे को आलंबन बनाकर उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, इसी कारण भगवान श्री कृष्ण मथुरा में बैठे बैठे तुम्हारे माध्यम से हमारे समाचार प्राप्त कर लेना चाहते हैं। वे ये नहीं जानते कि उनके इस ज्ञान मार्गीय संदेश से तो हमारी विरह की भावना और अधिक बढ़ गई है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पठाए। हे उद्धव, श्री कृष्ण तो पहले से ही बहुत चतुर थे, बहुत कुशल थे, और अब तो लगता है उन्होंने राजनीति के परम ग्रंथ का भी अध्ययन कर लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। हे उद्धव, उनकी तो बुद्धि पहले से ही, वे तो बहुत बुद्धि वाले थे, बहुत बुद्धिमान थे, और इसी कारण उन्होंने योग मार्गीय संदेश देकर, ज्ञान मार्ग का संदेश देकर, योग साधना का संदेश देकर तुम्हें हमारे समीप भेज दिया है। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाय। हे उद्धव, पहले भले लोग आगे के, आगे माने पुराने समय में। हे उद्धव, पुराने समय में लोगों में परहित डोलत धाय, बहुत परोपकार का भाव होता था। पर माने दूसरों का, और हित माने कल्याण। हे उद्धव, पहले लोगों में परोपकार का भाव प्रबल होता था, और परोपकार के कारण दूसरों का कल्याण करने के लिए डोलत धाय, डोला माने घूमना, धाय माने दौड़ते रहना। वे दूसरों का कल्याण करने के लिए सदैव यहाँ से वहां चले जाया करते थे। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। लेकिन हे उद्धव, हम तो अपने उसी मन को
पुनः प्राप्त करना चाहती हैं जो श्री कृष्ण चलते समय चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। यहाँ गोपिकाएं कहती हैं, हे उद्धव, श्री कृष्ण तो मथुरा वासियों को कंस के कुशासन से, उसके अत्याचार से मुक्ति प्रदान करने के लिए गए थे, लेकिन अब वे स्वयं, अनीति माने अनाचार, अत्याचार, अब वे स्वयं हमारे ऊपर अनाचार कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, अर्थात स्वयं नहीं आए और उन्होंने तुम्हें भेज दिया। राजधर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाहि सताए। यहाँ सूरदास जी कहते हैं, गोपिकाएं कहती हैं, हे उद्धव, राजा का तो यह परम धर्म होना चाहिए, राजा का तो यह परम कर्तव्य होना चाहिए कि उसके शासन काल में कोई भी उसकी प्रजा को प्रताड़ित ना करे, कोई भी उसे न सताए और सभी मिलजुल कर आपस में सौहार्द भाव से जीवन यापन करें। आपने देखा कि इस पूरे पद में यहाँ गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण राजनीति शास्त्र में प्रवीण हो गए हैं। यहाँ वास्तव में गोपिकाओं ने श्री कृष्ण को राजनीतिज्ञ इसलिए कहा है क्योंकि आपने देखा होगा वर्तमान में भी राजनेता जब चुनाव होते हैं तो जनता को तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, उन्हें तरह तरह के आश्वासन देते हैं और जब वे सत्ता में आते हैं, सत्ता में आने के पश्चात सब भूल जाते हैं। तो इसीलिए गोपिकाओं को भी लगता है श्री कृष्ण जब ब्रज में रहते थे तब उनका व्यवहार अलग प्रकार का था, लेकिन मथुरा जाने के पश्चात वे हम सबको भूल गए। इसी कारण वे उन्हें कुशल राजनीतिज्ञ बताती हैं। आशा है कि ये चारों पद आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अब इन चारों पदों का काव्यशील विशेष अर्थात काव्य सौंदर्य मैं आपको अलग वीडियो में समझाऊंगी। धन्यवाद।